हरि ओं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेद्यान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य संत वृंदों के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कथा चल रहा था शिव पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग की, जिसमें सप्तर्षि लोग माता पार्वती जी के परीक्षा लेने के लिए गए हैं भगवान शंकर जी के आदेश पर, और गुरु के प्रति और भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति यानी शंकर भगवान के प्रति माता पार्वती जी के मन में विद्वेष फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। सप्तर्षियों और माता पार्वती जी का संवाद का क्रम चल रहा था, जिसमें सप्तर्षि लोग अगले गत जो एपिसोड भाग कहा उसमें सप्तर्षियों ने जो माता पार्वती जी से कहा उन सब विषयों का वर्णन है। अब माता पार्वती जी सप्तर्षियों को जवाब दे रही हैं। कैसे जवाब दे रही हैं, इस कथा प्रसंग को, पावन प्रसंग को सुनाने का प्रयास करूंगा, संतों के वाणी का आश्रय लेते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए। आहा, संत लोग, सप्तर्षि लोग कहे कि हे गौरा, तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा वर ढूंढा हूं। कौन सा वर है? बोले कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जसलीला दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुरबै कुंठ निवासी असबर तुम्हि मिलाऊ बयानी असुनत वचन बोली बिहसी भवानी। सप्तर्षियों के बात को सुनकर सप्तर्षियों ने कहा कि हे गौरा, तुम्हारे लिए मैं एक वर ढूंढा हूँ जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वेद भी जिनके लीला का गुणगान करते हैं, अत्यंत सुंदर हैं, दूषण रहित कोई दोष नहीं है, गुणों के धाम हैं। ऐसे पति तुम्हारे लिए मैं ढूंढ कर रखा हूँ। शिव जिनके पास न घर है, न द्वार है, न बाप है, न मतारी है, भीख मांग कर खाते हैं, ऐसे वर को छोड़ो और तुम्हारा शादी बोलो तो मैं
विष्णु भगवान से तय करवा दूं। असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, असुनत बचन बोली बिहसी भवानी। जब सप्तर्षियों ने कहा कि हे गौरा, तुम्हारे लिए ऐसा वर मैं ढूंढा हूं जिससे मिलवा सकता हूं। माता जी ने कहा, सुनते ही माता जी भी हंसी, ठठाकर हंसी। जिस तरह से माता जी के वचन को सुनकर सप्तर्षियों ने हंसा, ठहाके लगाकर हंसे थे, बिहसे थे। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह, अनारद कर उपदेश सुनी, अकतहूँ बसहूँ किस गेह। उस समय माता जी के बात को सुनकर सप्तर्षि लोग बिहसे थे, हंसे थे, ठहाके लगाकर। तो माता जी भी उनकी बातों को सुनकर हंस रही हैं और कह रही हैं कि सत्य कहे हूँ गिरि भवतानुएहा, हठ न मिटे मिटे बारुदेहा। हे सप्तर्षियों, आपने सत्य ही कहा कि गिरि भव तनुयाहा एहा, गिरि भव तनुयाहा यानी यह शरीर पर्वत से ही उत्पन्न है। आप सही कह रहे हैं। हठ न मिटे मिटे बरुदेहा, भले देह मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन हठ नहीं मिट सकता है, क्योंकि ये पर्वत की बेटी पर्वत की तरह ही अचल है, अडिग है, अपने इष्ट और अपने धर्म में विश्वास करने वाली है। हठ न मिटे मिटे बरुदेहा, अकन के उपुनी पसानते होई, अजारे उसहजन छाड़े उसोई। माता जी भी उदाहरण पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि सोना तो पत्थर से ही निकलता है, लेकिन कितना भी जलाओ वो अपनी सहजता को नहीं छोड़ता, अपने गुण को नहीं छोड़ता। जितने जलाओगे उतने ही उसमें निखार आएगा, उतना ही चमकेगा। और माता जी कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीतिन जेहि, असपने सुलभन सुख सिद्धि ही। माता जी कह रही हैं कि हे सप्तर्षियों, गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं है, जिस गुरु के वचन पर जिसको प्रतीति नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता है। नारद वचन न मैं परिहराऊं, अब से भवन उजरे नहीं डराऊं। कहती है माता जी कि आप लोग कहते हो कि नारद के वचन को सुनकर जो भी सुना उनके उपदेश को उसका घर उजड़ गया, तो हमें अपने गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास है। भले घर उजड़ जाए इसका मुझे परवाह नहीं है, घर उजड़े या बस जाए इसका मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं होता, जिसको प्रतीति नहीं होती, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और माता जी कह रही है सप्तर्षि लोग से कि हे सप्तर्षि बाबा, आप लोग एक एक करके क्यों दोष गिनवा रहे हैं शंकर भगवान का? आप लोगों को शिकायत भी नहीं करने आता? देखो, शिकायत करना है तो ऐसे करो। माता जी कह रही हैं यदि शिकायत ही करना है तो सीधा ऐसे शिकायत करो। कैसे? महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, अजेहि के मन रम जाई सन, तेहि तेहि सन काम।
भगवान शंकर जी के एक एक दो दो दोष क्यों गिनवा रहे हैं? सीधा कहो कि महादेव अवगुणों के भंडार हैं, सारा अवगुण उनके अंदर भरा हुआ है, और सारा जो गुण है, सद्गुण है, वो सब विष्णु भगवान के पास है। तो भी मैं विष्णु भगवान को स्वीकार नहीं करूंगी, मैं अपने इष्ट महादेव को ही स्वीकार करने वाली हूँ, क्योंकि जिसका मन जिसमें रम जाता है उसको उसी से काम रहता है, उसी से प्रेम लग जाता है। और माता जी सप्तर्षि लोगों से कहती हैं कि जो तुम मिलते हूँ प्रथमा मुनीषा, अधरते हूँ सिख तू मारधारी शीशा। हे सप्तर्षि लोग, यदि आप पहले मिले होते तो आपके आदेश को मैं शिरोधार्य करती, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। अब मैं जन्म असंभुहित हारा, अको गुण दूषण करही विचारा। अब तो मैं भगवान शंभु को अपना जीवन समर्पित कर दी हूँ, अब दोष और गुण का विचार कौन करे? अब तो मैं समर्पित कर दी हूँ, भगवान शिव के लिए ही इस जन्म को समर्पित कर दी हूँ, उनके चरणों में। लेकिन आप हठ कर रहे हैं बार बार। जो तुम्हारे हठ हृदय अभिषेखी, रही न जाई बीनु किए बरेखी। यदि आपके हृदय में इतना ही हठ है, बरेखी कराना चाहते हो, यानी विवाह कराना, बरछिया होता है ना विवाह में, वही बरेखी। विवाह करने की इतना ही अगुवाई करने का आपको मन में विचार है, हृदय में यदि ठान लिए हो, तो आप एक काम करिए। यदि विवाह कराने का आपको बहुत शौक है, ऐसा हृदय में आपके दृढ़ता आ गई है कि हम विवाह कराएं, अगुवाई करें, तो बर कन्या अनेक जग माही, बर कन्या अनेक जग माही, अकौतुकियन पुनियालस नहीं। यदि वर कन्या तो बहुत है दुनिया में, जाइए वहाँ पर विवाह ठीक करवाइए, अगुवाई करिए, लेकिन यहाँ पर बाबा आपकी दाल गलने वाली नहीं है। माता जी कहती हैं कि हे सप्तर्षि, यदि आप क्या शंकर भगवान एक बार नहीं 100 बार भी आकर हमसे कहें कि आप मेरे लिए तपस्या मत करो, तो भी मैं शिव को ही अपनाऊंगी, शिव को ही स्वीकार करूंगी, तो भी मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगी। कहती हैं माता जी कि तजऊन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। यदि भगवान महेश भी आकर 100 बार कहेंगे तो भी मैं अपने गुरु के वचन को त्यागने वाली नहीं हूँ। गुरु के आदेश का मैं पालन करूंगी, अडिगता से करूंगी। माता पार्वती जी कह रही हैं कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, अब रहूं शंभुनाथ रहूं कुंवारी। हे सप्तर्षि लोग, इस जन्म में क्या करोड़ों जन्म तक मैं शिव के लिए ही तपस्या करूंगी और बार बार करूंगी। या तो मैं शंभु को वर्ण करूंगी और नहीं अन्यथा मैं कंवारी रहूंगी। माता जी सप्तर्षि लोग से कहती हैं, एक पद है
कि महादेव को वरूंगी, महादेव को वरूंगी, चाहे प्राण तन से निकसे, महादेव को वरूंगी, महादेव को वरूंगी, चाहे प्राण तन से निकसे, महादेव को वरूंगी, निज प्रण नहीं तजूंगी, निज प्रण नहीं तजूंगी, चाहे लाख बाधा भटके, महादेव को वरूंगी, महादेव को वरूंगी, चाहे लाख बाधा अटके, महादेव को वरूंगी। माता जी आगे कह रही हैं, किस जन्म की क्या बोलूं, जन्मों जन्म का रिश्ता, महादेव के अलावा मेरा कोई नहीं फरिश्ता, महाकाल को वरूंगी, महाकाल को वरूंगी, चाहे प्राण तन से निकसे, निज प्रण नहीं तजूंगी, चाहे लाख बाधा अटके, महादेव को वरूंगी। माता जी ने कहा चाहे लाखों बाधाएं इसमें आए तो भी मैं महादेव को ही वरूंगी, किसी अन्य को वरण करने वाली नहीं हूँ। माता जी कहती हैं कि शिव लागी कवनो जतन हम करब, चाहे सहब कठिन कलेश ए बाबा, स्वामी चाही हमारा महेश ए बाबा, स्वामी चाही हमारा महेश। सप्तर्षि लोग कहते कि आपको वैकुंठवासी विष्णु से विवाह तय करवा दूंगा। माता जी कहती हैं कि नहीं चाही हमारा वैकुंठवासी, नहीं अमेरिका इंग्लैंड के निवासी, नहीं चाही हमारा वैकुंठवासी, नहीं अमेरिका इंग्लैंड के निवासी, नहीं चाही हमारा वैकुंठवासी, नहीं अमेरिका इंग्लैंड के निवासी, नहीं चाही ब्रह्मा सुरेश ये मुनि, स्वामी चाही हमारा महेश ये बाबा, स्वामी चाही हमारा महेश। माता जी के प्रेम को देखकर सप्तर्षि लोग आश्चर्यचकित हो गए और माता जी ने सप्तर्षियों से कहा कि हे बाबा, मैं पाप राऊं कहीं जगदम्बा, मैं पाप राऊं कहीं जगदम्बा, अब गृह गवनाऊं भयाऊं विलम्बा। माता जी कहते हैं हे सप्तर्षि लोग, हे बाबा, आपको घर से आए हुए बहुत देर हो चुका है, अब जाइए घर पर जाइए अपने अपने। माता जी की प्रीति को देखकर सप्तर्षि लोग कहते हैं कि देखी प्रीति बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके
बिके भवानी। देखी प्रीति बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। माता के अनन्य अटूट प्रेम को देखकर भगवान शिव के प्रति सप्तर्षि लोग कहते हैं कि हे माँ जगदम्बा, हे जगत की माँ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसे करते हुए सप्तर्षि लोग ने माता के चरणों में प्रणाम किए, कहे कि आप धन्य हो। और कहते कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। हे माँ, आप जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। ऐसे कहते हुए माता पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए सप्तर्षि लोग कहाँ गए? हिमाचल राजा के पास गए, क्योंकि भगवान शिव जी कहे थे कि परीक्षा लेने के बाद आज राम हिमाचल राजा के पास जाकर और सती को घर भेजवाइएगा। जाई मुनि न हिमवंत पठावा, करी बीनती गिरिजहि गृह लावा। जाकर जाई मुनि न हिमवंत पठाए, करी विनती गिरिजहि गृह लाए। जाकर हिमाचल राजा अनुनय विनय करके विनती करके पार्वती जी को घर ले जाते हैं। माता पार्वती जी का तपस्या पूर्ण हुआ। प्रेम की परीक्षा में माता पार्वती जी उत्तीर्ण रही, सफल हो गई। और तब सप्तर्षि लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव जी के पास, क्योंकि उन्होंने भेजा था परीक्षा लेने के लिए। तो सप्तर्षि लोग भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि बहुरी सप्तऋषि शिव पाहियाए, कथा उमा के सकल सुनाए। सप्तर्षि लोग भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, पूरी कथा माता पार्वती जी का सुना डालते हैं। धन्य है माँ पार्वती, जिन का कथा भगवान श्री राम कहते हैं। अति पुनीत गिरि जाके करनी, अबिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान श्री राम शंकर जी को विस्तार से माता पार्वती जी के कथा को सुनाते हैं। और यहाँ सप्तर्षि लोग शंकर भगवान से फिर माता पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर जी 2 बार माता पार्वती जी के भक्ति की कथा, प्रेम की कथा सुने और सुनकर अत्यंत खुश हो गए। मगन भये शिव सुनत स्नेहा, सप्तऋषिन गमने निज गेहा। भगवान शंकर जी, भूत भावन भगवान शंकर जी कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए, मग्न हो गए। और तब सप्तर्षि लोग अपने धाम को चले गए। बाबा भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और जब बाबा प्रसन्न होते हैं तो संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान राम के निरंतर जाप करते रहते हैं, नाम सुमिरन करते रहते हैं। और जब बाबा प्रसन्न हुए तो भगवान श्री राम की बात उनको याद आई जो हृदय में धारण किए थे। और तब मन थीर करी पुनि शंभु सुजाना, अलगे करन
रघुनायक ध्यान। मन को बाबा स्थिर किए और तब भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे, नाम जाप करने लगे। और इसी नाम जाप करते करते ध्यान करते बाबा को फिर समाधि लग गई। लो, श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर जी के 3 समाधियों का वर्णन है। एक तो समाधि सती जी के समय जब कथा सुनकर कैलाश पर पहुंचे तो तब शिव सहज स्वरूप समारा, अलगी समाधि अखंड अपार। एक तो वो समाधि हो गई, 87,000 वर्ष के बाद उस समाधि से बाबा वापस आए। दूसरी समाधि ये लगी, मन थिर करी पुनि शंभु सुजाना, अलगे करन रघुनायक ध्यान। और तीसरी समाधि का वर्णन है जब माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से 16 प्रश्न करती हैं और इसके बाद बाबा के हृदय में राम कथा आ जाता है और भगवान के रूप को देखकर भगवान श्री राम उनके हृदय में विराजमान होते हैं। उस समय तुलसी बाबा लिखते हैं कि मगन भये रस दंड जुग, अपुनि मन बाहिर कीन्ही। 2 घड़ी के लिए उस समय समाधि लगी थी। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन्ही। 3 समाधियों का वर्णन है। 2 समाधि का समय अंतराल का तो पता है, 87,000 वर्ष के बाद और 2 घड़ी के बाद। लेकिन ये समाधि जो लग रही है बाबा की कि मन थिर करी पुनि शंभु सुजाना, अलगे करन रघुनायक ध्यान। बाबा ने मन स्थिर करके भगवान का ध्यान करने लगे, तब तक फिर समाधि लग गई। लेकिन ये कितने दिन की समाधि लगी इसका वर्णन श्री रामचरितमानस में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि शिव के श्री रामचरितमानस में 3 समाधियों का वर्णन है। अब जब बाबा की समाधि लग गई उसी अंतराल में एक दैत्य उत्पन्न हो गया, तारकासुर। तारकासुर ब्रह्मा जी की खूब तपस्या किया, कठिन तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए तो तारकासुर के पास आए और बोले कि बेटा वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ। तारकासुर कहता है कि हे प्रभु हमको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि अमर यहाँ कोई नहीं बनता, जो भी आता है वो मरता है, क्योंकि ये मरण लोक है। भगवान भी यहाँ जन्म लेते हैं तो उनको भी मरना पड़ता है, इसलिए दूसरा वरदान मांग लो। सोचने लगा, तारकासुर सोचने लगा और सोच कर विचार किया कि शंकर भगवान समाधि लगाए हुए हैं। एक बार समाधि लगाए थे तो इनकी पत्नी थी यानी सती जी थी, तब 87,000 वर्ष के बाद इनका समाधि टूटा था। इस बार तो इनका कोई नहीं है, न पत्नी है न बच्चे हैं, तो ये समाधि तो अखंड है, टूटने वाली नहीं है। और यदि टूट भी गई तो शंकर भगवान शादी करने वाले नहीं हैं, तो इसलिए क्यों न ऐसा वरदान मांग लूं कि शंकर भगवान के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा वही हमको युद्ध में हराएगा। ये विचार उसको सूझ गया और ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो शंकर भगवान के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा वही हमको हरा पाएगा। ब्रह्मा जी सोच विचार नहीं किए, बोल दिए एवमस्तु। और वो तारक असुर अत्यंत बलवान हो गया और जब बलवान हुआ तो देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं को त्रास देने लगा, दुख देने लगा। देवता अत्यंत व्यथित हो गए।
तारक असुर भये ते ही काला, अभुज प्रताप बल तेज विशाल। अज ते सब लोक लोकपति जीते, अभय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। वो देवताओं पर आक्रमण किया, सभी लोक और लोकपति को जीत लिया, देवताओं को सुख धन समृद्धि से विहीन कर दिया और देवताओं पर त्रास देने लगा। देवता अत्यंत व्यथित हो गए। कई बार देवता लोग युद्ध भी किए लेकिन असफलता हाथ लगी, उसको कोई हरा नहीं पाया। अब वो तो समझ गया कि मैं अमर ही हो गया। अब आगे देवता लोग हार कर अंत में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी क्या उपाय बताते हैं उन लोगों को, उसका वर्णन अगले सत्र में करूंगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विश्राम, आप सबों को प्रणाम। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, जय श्री परशुराम, जय श्री हनुमान। श्री राम जय राम।